हेलो गाइस। कैसे हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे बिजनेस मेल को फ्री में सेटअप करें। जैसे कि जी सूट है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, 360 है। ये सारे के सारे पेड हैं और 150 से 250 रुपया पर मंथ पर आईडी चार्जेस करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम फ्री में अपना बिजनेस मेल कैसे सेटअप करें? बहुत से ऐसे लोग हैं जो सी पैनल का मेल या फिर प्लेस पैनल का मेल यूज नहीं करना चाहते और अलग से कुछ प्राइवेट मेल लेना चाहते हैं। इसका मेन इशू ये है कि सी पैनल और प्लेस पैनल जो है वो इतने पावरफुल नहीं हैं जैसे कि जी सूट है और आउटलुक का है। तो इनका एक फ्री अल्टरनेटिव है जोहो मेल। जोहो के पास ढेर सारी सर्विसेज हैं। इनके आप सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, जीएसटी से लेकर के हर एक चीज़ इसके पास है। तो अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि कैसे जो है एक बिजनेस मेल सेटअप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे joho.com/मेल ओपन कर लेंगे, साइन अप फॉर फ्री, और सबसे नीचे आएंगे यहाँ फॉर एवर फ्री प्लान। 5 यूज़र्स के लिए 5 GB पर डे, ओ सॉरी 5 GB पर यूज़र मिलेगा आपको। तो 5 GB बहुत है मेल के लिए। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ से जी सूट के टक्कर का फ्री में मेल सेटअप पा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ तो उसके लिए ही सारी चीज़ें मैं उसी के नाम से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में यूज करें, बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, नाम, ईमेल एड्रेस, कोई एक शुरू में एक अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जिससे वो आपका साइन अप बिगिन होता है। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। किसी वजह से जो है मेरा पुराना जीमेल का आईडी नहीं ले रहा था, तो मैंने इसे एक नई आईडी से रिप्लेस किया है। लेट्स ट्राई, अब होता है कि नहीं। हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें वेरिफिकेशन मेल मिलेगा। ये वेरिफिकेशन मेल आ गया। वो मेरे हिसाब से ये आईडी को इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि उस आईडी में उसने एसईओ यूज कर रखा था। एसईओ वगैरह कीवर्ड जो हैं ये बैन है। ओके, वेरीफाई करना है। और डिटेल में सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद ऐड एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे अपना डोमेन नेम को ऐड करेंगे। जैसा कि आपने देखा है मैंने अभी हाल में ही ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड किया है। इसका डीएनएस मैंने क्लाउड डीएनएस पे सेटअप किया है। तो ऐसे डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे डोमेन का नाम, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं आप। जैसे मेरा आईटी है तो मैं आईटी का कुछ डाल देता हूँ। ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू डोमेन वेरिफिकेशन। जब ये हो जाए तो हम ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो मैं सबसे आसान तरीका मानता हूँ, टेक्स्ट रिकॉर्ड थोड़ा टाइम लेता है, मैं सीनियम ज़्यादा बेस्ट मांगता हूँ। सीनियम कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करता और यूनिक होता है हरदम। तो जैसा कि मैंने क्लाउड डीएनएस पे इसका डीएनएस ले रखा है इस डोमेन का, तो डीएनएस सेटिंग पे आएंगे। आप कहीं और भी अगर डीएनएस सेटिंग यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी आप बस आपको डीएनएस में चेंजेस करने हैं। तो मैंने सी नेम चेंज किया और ये एक नया सी नेम इस रिकॉर्ड के हिसाब से क्रिएट कर लिया जैसा जो हम मेल ने कहा। ठीक है, थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डीएनएस वेरीफाई हो रहा है। ओके, तब तक हम और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए सक्सेसफुल वेरीफाइड हो गया। तो हम पहली आईडी बनाते हैं, कॉन्टैक्ट CONTACT contact@q5infotech.net क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक सुपर अकाउंट बन गया, जिस अकाउंट से आप लॉगिन करके बाकी चीज़ें मैनेज करेंगे। ठीक है, अब प्रोसीड टू सेटअप। अब अगला काम है हमें DNS मैपिंग करना है। अभी जो है हमारा मेल आएगा नहीं, हम मेल सिर्फ भेज सकते हैं। तो मेल आए उसके लिए क्या करना होता है, हमें किसी भी मेल सर्वर का DNS यानी मैक्स रिगार्ड यूज करना पड़ता है हमारे DNS सर्वर पे। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने DNS में ऐड करेंगे। ओके, एक अपडेट हो गया। दूसरा है इसकी प्रायोरिटी 20 है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में जाएगा। इसका मतलब जैसे कि पहले वो 10 वाले में सर्वर पे मेल जाएगा, अगर किसी वजह से वो सर्वर अवेलेबल नहीं है तो 20 वाले पे जाएगा, वहाँ डिलीवर करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ भी नहीं है तो 50 वाले पे जाएगा। अगर प्रायोरिटी 0 है तो सबसे पहले 0 वाले के पास जाएगा। यानी 0 से ऊपर की तरफ जितना जाएगा उतना प्रायोरिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो है हमें यही करना है। ये बहुत आसान है। हमारा जो है MX रिकॉर्ड ऐड हो गया। ओके, अब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे ऐड हुआ कि नहीं। वेरीफाइड तुरंत, क्योंकि हम क्लाउड DNS यूज कर रहे हैं, जैसे ही अपडेट करते हैं तुरंत ही प्रोपागेट करता है। यही खूबी है क्लाउड DNS की। अब हमें SPF रिकॉर्ड चेक बनाना है। SPF क्या करता है, वो बताता है कि भाई मेल का जो ओरिजिन है वो सही है, जेन्युइन है कि नहीं। तो हमें एक टेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया है, तो हमने ये लीव और ये वैल्यू होगी, तो हमने बस सेम टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ऐड किया और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ये प्रोपागेट हो रहा है, देखिए अलग अलग कंट्रियों पे अलग अलग DNS हो गया। जैसे फ्रांस पेरिस में हो गया है, जर्मनी और कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया US इनमें हो रहा है। क्लाउड DNS बेस्ट है, इसके टक्कर का कोई भी DNS नहीं है। इवन ये अमेज़ॉन का रूट 53 DNS सर्विस है, उसके टक्कर की है। इसका आप पेड यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज है। ओके, ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा, शायद वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तब तक हम आगे करते हैं, तब तक थोड़ा समय देते हैं। एक DNS का रिकॉर्ड और ऐड करना है, इसे डीकिम बोलते हैं। ये डीकिम क्या करता है, एक ऑथेंटिकेशन करता है कि आप का जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि आपका डोमेन नेम जानता है, और उसने जो है आपको परेशान करने के लिए, आपके क्लाइंटों को परेशान करने के लिए सेम नेम से आपने उसने मेल सर्वर सेटअप कर लिया और वो मेल भी भेजना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने डीकीम ऐड कर रखा है तो आपका मेल जो है जेन्युइन होगा, बाकी जो होंगे वो स्पैम एज ए स्पैम शो करेंगे इनबॉक्स में। ऑटोमेटिक मेल सर्वर डीकीम को चेक करता है, और अगर वो ठीक है, जेन्युइन है, तो इनबॉक्स भेज देता है, अदरवाइज स्कैम भेज देता है और शो करेगा सस्पिशियस है। तो ऐसे कंडीशन में आप आसानी से पकड़ सकते हैं वो स्पैमर है, फ्रॉड है या फेक है। बहुत आसान तरीका है। तो ये हो गया हमारा डीकीम ऑथेंटिकेशन। ओके, तो ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट 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 करके सेटअप को कंप्लीट कर देते हैं। DNS मैपिंग में हम देख लेते हैं SPF हमारा हुआ कि नहीं। SPF भी हो गया और ये बाकी था, ये थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देर बाद इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया, डीकीम भी हो गया, सारा DNS हमारा सेटअप हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें बस अब एक यूज करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे और मेल पे जाएंगे। मोबाइल का ऐप है और अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें ब्राउज़र वाली चीज़ें यूज करनी है, ब्राउज़र का Gmail। तो हमें बस मेल डॉट जो हो mail.in खोलना है। तो खोलेंगे, हमारा ये खुल गया। आप यहाँ देख रहे हैं ये वेलकम मेल भी आ गया है।
तो सब कुछ सेटअप हो गया है। आप मेल करने के लिए यहाँ से क्रिएट करेंगे। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मेल जाता है कि नहीं जाता है। इस एड्रेस पे मैं सेंड कर लेता हूँ। दिस इज टेस्ट मेल, हेलो, दिस इज टेस्ट, थैंक्स। आप ऐसे लिखेंगे तो सही रहता है टेस्ट करने के लिए। बहुत लोग क्या चाहते हैं कि बस सीधे से लिख देते हैं एक लाइन और टेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फेल होता है। आप प्रॉपर टेस्टिंग के लिए बॉडी सब्जेक्ट सब लिख के तब सेंड किया करें। मेल सेंड हो गया। ओके, टेस्ट मेल हमारे पास आ गया है। ओके, शुरू में स्पैम बता रहा था क्योंकि अभी डीएनएस प्रोपेगेट नहीं हुआ है, नया नया डोमेन है, तो मैंने मार्क एज नॉट सस्पिशियस कर दिया है। अब रिप्लाई भी कर देते हैं, हाई गॉट रियल। तो आप यहाँ पे सेंड कर देंगे। मेल को जो है सेंड कर दिया, तो देखिए मेल सेंड हो गया होगा। और चेक करते हैं मेल आया कि नहीं। अभी मेल हमारे पास आया नहीं है। आप इंटू डीएनएस में चेक कर सकते हैं एमएक्स रिकॉर्ड वगैरह प्रॉपर अपडेट हो गया है कि नहीं। इंटू डीएनएस एक सर्विस है जहाँ से आप आसानी से डोमेन की डीएनएस इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो आप गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डीएनएस का नाम डालना है। तो जैसे देख रहे हैं आप, जो हमें हमने जो एमएक्स रिकॉर्ड डाला था वो शो कर रहा है। नीचे आएंगे डब्ल्यू पे भी एरर शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कोई होस्टिंग या वेबसाइट के लिए कोई सर्विसेज शुरू नहीं हुई। हमने डीएनएस यूज किया है, मेल सर्विसेज शुरू की है। ठीक है, तो ये मेल हमारे पास जो उस मेल से भेजा था सेंड ऑन रिसीव दोनों हो गया है। तो आपने देख लिया कैसे फ्री में डीएनएस सर्वर लें और कैसे फ्री में जी सूट के टक्कर का मेल सर्विसेज यूज करें। आगे मैं बताऊंगा आपको फ्री में गिटहब और नेटलिफाई के थ्रू बेस्ट हाई स्पीड वेबसाइट कैसे होस्ट करें। आपको होस्टिंग का एक भी पैसा नहीं लगेगा और आपको बहुत फास्ट पावरफुल वेबसाइट फ्री में होस्ट हो जाएगी। ज़िंदगी भर कभी भी आपका पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसे होस्ट करेंगे गिटहब में और गिटहब से डायरेक्टली पुल करेंगे नेटलिफाई के थ्रू, जिससे आप हाई स्पीड में एक पावरफुल वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे। वो सी पैनल, प्लेस पैनल, क्लाउड डीएनएस या फिर अमेज़ॉन, उनसे कई गुना अच्छी वेबसाइट रहेगी। मल्टीपल डीएनएस सीडीएन रहेंगे, कई जगह आपको वेबसाइट बहुत फास्ट मिलेगी, बहुत जगहों से फास्ट मिलेगी। हो सकता है कुछ जगहों पे स्लो रहे, हो सकता है कि रीज़न ये है कि कुछ जगहों पे जो है उनके सर्वर नहीं है, लेकिन मोस्टली 40-45 कंट्रीज़ में उनके सर्वर हैं। तो आपका जो वेबसाइट होगा वो प्रोपागेट हो जाएगा, तो बहुत फास्ट चलेगा। उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।